आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फिर से हमारे एक न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो ये सुबह का टाइम है, 6:30 हो रहे हैं और हम बना रहे हैं खाना। आज हमने सब्जी बनाई है पेठे की और रोटियां बना रहे हैं। रोज़ रोज़ हम भी बच्चों को पराठे नहीं देते हैं, अच्छा नहीं रहता सेहत के लिए बच्चों के। तो हम बच्चों का कर रहे हैं टिफ़िन पैक, क्योंकि बच्चों का टाइम होने वाला है। 7:30 पौने 8 बजे बच्चे निकल जाते हैं। तो हम फटाफट से बच्चों के दे देते हैं टिफ़िन पैक करके। तीनों बच्चों के हो गए टिफ़िन पैक और छोटे वाले बेटे को हमने आवाज़ दी, बेटा लंच ले लो अपने। तो बेटे ने ले लिया लंच। हमने किया घर का सारा काम ख़त्म, फिर आकर कर पूजा, और पूजा करने के बाद चलते हैं अपने लिए चाय बना लेते हैं हम, क्योंकि हम चाय पीते हैं। वही हमें 10 बज जाते हैं पीने में। हम सुबह कुछ नहीं खाते, जब पूजा कर लेते हैं उसके बाद हम कुछ खाते हैं। तो हमारी चाय बन गई थी और आप सब भी पी लो आके। तो चाय बन गई है। चाय के साथ आज करना है कत्तलों का काम तमाम। काफ़ी सारी कत्तल रखी हुई थी, काफ़ी दिन हो गए थे हमने कुछ बनाया नहीं था। तो आज हम कत्तलों का, आज पहले तो इनको बड़ी बड़ी कत्तल अलग करेंगे, छोटी अलग करेंगे, फिर क्या बनाते हैं आप लोग ब्लॉग में बने रहना। और कोई अच्छी चीज़ बनाएंगे हम, पूरा ब्लॉग देखना जो आप समझ पाओ हम क्या बना रहे हैं। तो कत्तल आपको फेंकनी नहीं चाहिए, हम भी सिलाई करते हैं, हम कत्तल कभी नहीं फेंकते। तो आज हम बड़ी बड़ी कत्तलों का बनाएंगे कुछ, और छोटी वाली कत्तलों को अगले ब्लॉग में दिखाएंगे यूज करते हुए। तो आप सबको फेंकनी नहीं चाहिए। और देखो किस तरीके से बनाएंगे। ये हमने बड़ी बड़ी कत्तल अलग कर ली थी, छोटी अलग। तो हमने ये 5 इंच का गत्ता काट लिया है, 5 इंच का, 5 इंच स्कूल का टाइम हम चले गए थे लेने। रास्ते में आ रहे थे, छोले कुलचे वाला खड़ा हुआ था। हमारे बेटी कहने लगे मम्मी छोले कुलचे ले लो, हमें बहुत पसंद है, चलो ले लेते हैं। और टीवी देखते देखते खाए उन्होंने बहुत मस्ती से। और हमने पूछा कैसे बन रहे हैं, तो कह रहा था बहुत अच्छे बन रहे हैं, बाय कर रहा था आप सबको। तो यहाँ पे हमने कत्तलों की कर ली छटाई, देखो बड़ी अलग कर ली, छोटी हमने अलग करी थी। कुछ हम काट के चले गए थे स्कूल जाने से पहले बच्चों को। तो हमारे बच्चे आ गए थे स्कूल से और हमने खाना पीना भी खा लिया था। उसके बाद हमने ये छोटी छोटी कत्तलों को भर के रख दिया। आप ये मत सोचना हम इनको फेंकेंगे नहीं, हम इसको यूज करके दिखाएंगे आपको। जब भी हमें फ्री टाइम होगा, ऐसे काम फ्री टाइम में ही होते हैं, क्योंकि कपड़ों की सिलाई भी करनी है कल के ब्लॉक में, तो हमें फिर सिलाई करनी है। और इतनी सारी कत्तल हमने देखो बड़ी बड़ी कत्तलों से ये काट के रख लिए। काफ़ी सारे कट गए और अब आप पहुँच जाते हैं अपनी मशीन पे। और देखो कितनी सारी कत्तल हमारी कट गई हैं। एक साइज़ के पीस हमने बहुत सारे काटे हैं। अब हम बनाना कर देते हैं शुरू। और बनाएंगे कैसे, देखो 5 इंच लंबाई 5 इंच चौड़ाई, उसको इस तरीके से बनाना है। और उस पर कॉर्नर पे सिलाई मारनी है, थोड़े से कोने पे ही मारनी है, फिर उसके बाद दूसरा लगा लेना है। उस तरीके से आपको बनाना है। अगर हमारे बोलने में कोई कमी हो रही हो तो कमेंट करके बताना, हम तभी सुधार पाएंगे कमी को। और बैकग्राउंड थोड़ा हमारा सही नहीं आता, क्योंकि कमरे के अंदर ही हम सिलाई करते हैं और बाकी बाहर हमारे जैसे हॉल होता है वो जगह नहीं है, इसीलिए हम घर के अंदर ही सिलाई करते हैं। बेड के बराबर में ही हमने मशीन रख रखी है, सिलाई भी करते हैं। यहीं पे बैठ के लाइट लगा रखी है, लाइट की कमी हो वो भी इग्नोर करना आप सब कुछ। और बस ब्लॉग को एंजॉय करना है, और जो चीज़ हम समझा रहे हैं उसको समझना है, क्योंकि आपको कत्तलों को कभी फेंकना नहीं चाहिए। वो बहुत ज़्यादा काम आती है हमारे। जैसे हम सिलाई कर रहे हैं, कभी हमारे पास क्या होता है कि कभी किसी हेल्थी इंसान का सूट आ जाता है तो उसको नहीं बन पाता है, तो पोंचे में लगाने के लिए भी कत्तल हमें ज़रूरत पड़ती है। और गले में भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो अंदर की साइड चला जाता है, दिखता नहीं है। तो हम इसी वजह से कत्तल फेंकते नहीं हैं। और फिर काफ़ी चीज़ें बना भी सकते हैं, पायदान भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। बड़े कपड़े होते हैं तो हम तो अपनी बेटी के लिए कैपरी बना देते हैं, हाफ कच्छे बना देते हैं बच्चों के लिए। तो ये चीज़ें फेंकनी नहीं चाहिए, बहुत यूजफुल होती हैं। अपने ज़्यादा हो जाएं जब भी कुछ बनाओ आप अच्छी अच्छी। और आप कत्तलों से हम आपको कितनी सारी देखना, बहुत सारे तरीके बताएंगे, आप हमारा ब्लॉग पूरा देखना। और इसी तरीके से हम बना लेंगे सारे, कम से कम 4 या 5 बनानी है हमें इसी तरीके से, क्योंकि
बड़ा सा बनाएंगे काफ़ी, जो अपने कम से कम अच्छा लगे और बच्चे बैठ भी सकते हैं उसके ऊपर। तो हम क्या बनाएंगे आपको दिखाएंगे। और देखो इतनी प्यारी लग रही है, देखो बना के बहुत प्यारी लग रही है। तो इस कपड़े की हमने बना के रख लिए, सारे तैयार हो गए हैं हमारे। और ये है शाम का टाइम, बनाते बनाते हमें बहुत टाइम हो गया, कम से कम 4:30-5 बज रहे हैं। ये शाम का टाइम है और हम मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश आएगी। तो देखो कितनी प्यारी लग रही है ये। मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है और हमारे गेहूँ पड़े हुए हैं, आपको पता ही होगा पिछले ब्लॉक में हमने गेहूँ धुले थे, तो वो सूखे ही नहीं है। आज चौथे पाँचवें दिन है और हमने सुखाए और देखो कितनी प्यारी लग रही थी। तो ये हमें इस तरीके से सिलनी है, कट्टे पे रख के। कट्टा ले लो एक और उस पर रख कर सिलनी है ये इस तरीके से। और डबल करके फिर दूसरी वाली भी देखो लेयर हमने इसी के ऊपर रख दी, उसको हम उल्टा ऐसे करते जाएंगे, देखो इस तरीके से ऐसे करेंगे उसको। और देखो कितना प्यारी ये लग रही है, डिजाइन भी बन गई, कलरफुल पायदान भी बन जाएगा। और इतने सारे कलर, कितनी प्यारी लग रही है, बहुत प्यारा लगेगा ये बन के। देखो बन पाता है कि नहीं, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। हमें गेहूँ की टेंशन हो रही है, गेहूँ हमें साफ़ करने जाने हैं। बहुत ज़्यादा बारिश जैसा एकदम घटा हो रही है, बाहर जाके देखेंगे तो काफ़ी मौसम ख़राब है। तो हम इस तरीके से ही लगा लेते हैं सभी को। हम सोच रहे थे इसको पूरा करके ही उठेंगे, लेकिन मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा था। बेटा देख कर आया, बोलने लगा मम्मी मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो हमने इसको रख दिया है। तो आज के ब्लॉग में हम इसको कंप्लीट करके नहीं दिखा पाएंगे, कल के ब्लॉग में दिखाएंगे आपको। देखो चादर इतनी गंदी हो जाती है, आपको बताइए छोटी छोटी कतले काटते हैं ना, तो उसमें से रुएँ रुएँ से निकलते हैं। तो वही निकल रहे थे, हम पूरा बेड झाड़ देते हैं, बेड वेड सब झाड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, बेड के वहीं पर करना पड़ता है हमें। तो काफ़ी सारे रुएँ रुएँ से रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है बेड। और हम लगा देते हैं झाड़ू और फिर हमें छत पे भी जाना है गेहूँ साफ़ करने। और देखो आते आते हमें ऊपर बहुत टाइम हो गया, क्योंकि नीचे पूरे आंगन में झाड़ू लगा के आए थे दोनों कमरों में। और गेहूँ साफ़ कर रहे हैं फटाफट से, हमें मौसम का डर लग रहा था, बहुत स्पीड से हमने गेहूँ साफ़ करे। और हमारा आपको ब्लॉग कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बताना, लाइक करना, कमेंट करना। जिसने सब्सक्राइब नहीं करा हो वो भी सब्सक्राइब कर लेना। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करना, और कमी हो कुछ तो वो भी आप बताना, हमें कमेंट करके पक्का बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इस ब्लॉग को करते हैं एंड। बाय।